जय हिंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। राष्ट्रपति चैप्टर है। तो चलिए, इसका पार्ट 1 110 तक चला था, उसके बाद स्टक हो गया था, मतलब हैंग कर गया था, तो कट कर दिया उतना पर्सन। अब ये पार्ट 2 में आ रहा है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए और पहले उस वीडियो को 110 तक कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद आगे देखिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए वीडियो डालते ही। तो पहला है 110 का, तो उसी में बता दिए थे, लेकिन पहले देख लीजिए 1 और 3 होगा, केवल 1 और 3 होगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। इतना हो गया। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। जाके वो वाला आप 110 तक कंप्लीट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं? तो 111 का हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा हो। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदस्य का सदन हो तब वो पात्र नहीं होता है राष्ट्रपति का। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 114। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नामित निर्देशक करने की शक्ति है। तो 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 114 के बाद 115 पे आते हैं। 115 नंबर कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सही बात है। चलिए 116 भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। 118 पे आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? विवाद हो जाने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सलाह जो ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। 119 पे आइए। 119 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? प्रतिमाह वेतन 5 लाख रुपया है। कितना है? 5 लाख। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो जमानत के तौर पर 15,000 रुपया जमा होता है। कितना? 15,000। 120 के आगे चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? तो 30 लाख। कितना मिलता है? 30 लाख प्रतिवर्ष। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो ये किसका है? संसद का। किसका है? संसद का। ऑप्शन ए पे है। अगला चलते हैं। अगला है 123 नंबर। 123 नंबर कहना है मैं सॉरी 123 है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है।
124 पे जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। 125 पे आते हैं। 125 कह रहा भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो कौन एक महासचिव भी थे? तो ज्ञानी झैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी झैल सिंह। 126 पे आते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के प्रथम? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो किनके बना होता है? राज्यों की विधान परिषद 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। 3 नहीं होके बाकी सब हो जाएगा। पागल हो गया आज लैपटॉप। संसद के दोनों सदनों का, राज्यों की विधानसभा का, दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं का। ठीक है, 1 2 4 हो जाएगा। 127 का 1 2 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय करता है संघ संसद। कौन करता है? संघ संसद। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह है दिल्ली तथा पुदुचेरी। अभी पढ़े थे, दिल्ली तथा पुदुचेरी। चलिए 131 में आते हैं। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम समभाव कहता रहा? समभाव कहता रहा तो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का सर्वाधिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति। चलिए अगला देखते हैं। 133 नंबर। 133 नंबर। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। 133 हो गया। आगे चलते हैं। 134 नंबर चलते हैं। 134 नंबर कह रहा है यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वो अपना पद त्याग किसे संबोधित कर लिखेगा? किसे संबोधित कर लिखेगा? तो राष्ट्रपति को लिखेगा। किसको? राष्ट्रपति को। चलिए 135 पे आइए। 135 कह रहा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसदों सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को। संसद के दोनों सदनों को है। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो हमारे राष्ट्रपति जी दोनों में से किसी भी सदस्य का वो अलग से ही रहते हैं और दोनों में से किसी का भी नहीं होता है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। 140 पे आते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? किसके द्वारा दिलवाई जाती है ये पूछ रहे हैं। तो ये दिलवाई तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा।
संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दस्थ भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दस्थ भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना। संसद के सदनों को संदेश भेजना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? तो वे रहे थे 12 साल तक। कितना? 12। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? किसने? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला 144 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद नहीं लेता है। विधान परिषद नहीं लेता। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला देखते हैं 146। 146 कहता है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? N.S. रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए 146 हो गया। अगला पे चलते हैं 147 नंबर देखते हैं। 147 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। चलिए 148 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। चलिए 148 हो गया। 149 पे आते हैं, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं बताइए? बीवी गिरी रहे हैं। कौन? बीवी गिरी। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? यही सही नहीं है। ठीक है, 152 का, 151 का बी नहीं होगा, सॉरी, ये राष्ट्रपति को, ये तो सही है। आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो दिखाते हैं उसके बाद। अब तो आराम से दिख रहा होगा, तो चलिए इसका आंसर बताइए। क्लियर तो आपको दिख ही रहा होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिखित त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 151 का। 152 नंबर पे आइए। 152 नंबर कह रहा है, यहाँ पे है, ध्यान से देखिए, इसीलिए छोटा कर दिए ताकि आपके पास सारा ऑप्शन दिखे। 152 नंबर का हो जाएगा, नीचे दिए गए जिनमें से एक को अधिकतम ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कूट एक हो जाएगा आंसर। तो अगर आप इससे पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो फिर पार्ट 2 पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले पार्ट 1 देखिए, 110 क्वेश्चन उसमें कवर है और 110 के बाद 152 इसमें कवर है। तो पार्ट 2 में इसमें दे देते हैं हम। तो ये पॉलिटी का 15वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति कंप्लीट। जितना भी एमसीक्यू हो सकता है लूसेंट का सारा डाल दिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।